हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपनी पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी पीडीएफ जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ से हमारा जो है इन्वेंट्री का पोर्शन चालू होता है। अब आगे देखिए कि टैली में जो है वो इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है माल या सामान। तो स्टॉक ऑफ गुड्स यानी जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर का व्यापार है तो हमारे लिए इन्वेंट्री का मतलब कंप्यूटर है। हमारा मेडिकल स्टोर है तो हमारे लिए इन्वेंट्री का मतलब दवाएं हो जाएगा। तो जिस चीज़ का व्यापार करेंगे उसे इन्वेंट्री कहा जाएगा। अब टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही जो है उपयोग में आया जाता है, क्योंकि जो है माल का हिसाब किताब रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो माल का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है जैसे कि कितना माल आया, तो पहली चीज दूसरा कितना माल बेचा और कितना बचा। अब जैसे आपने 5 लाख की वस्तुएं मंगा ली तो टोटल दिखाएगा कि 5 लाख का आपके पास सामान भरा हुआ है। अब इसमें से क्या किया आपने, 2 लाख की बेच दी वस्तुएं, तो ये दिखाएगा 2 लाख की आप बेच चुके हो। इसके बाद बची कितनी, तो 3 लाख की बची, ये भी दिखाएगा कि 3 लाख की जो है वस्तुएं बची हुई हैं। कौन सी वस्तुएं बची हुई हैं, किस मात्रा में बची हुई हैं, ये सारी चीजें हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अच्छे से जो है पता चलता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, तो टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उपयोग माल का हिसाब किताब रखने के लिए, यानी जो वस्तुएं होती हैं हमारे पास उसका हिसाब किताब रखने के लिए यूज होता है। एक तो हमारा बाहरी होता है कि हमने कितना मतलब किसको उधार दिया, किसको नगद दिया, या क्या बेचा क्या किया, वो सारी चीजें। और एक जो हमारे पास स्टोर में पड़ा होता है, जैसे हमारा ये स्टोर है, अब स्टोर में जो भी हमारे पास वस्तुएं वगैरह पड़ी होंगी वो सब हमारी इन्वेंट्री कहलाएंगी। अब इन वस्तुओं में कितनी वस्तुएं बची हैं, कौन सी वस्तुएं ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सी कम बिक रही हैं, और कौन सी एवरेज बिक रही हैं, कौन सी वस्तुएं किस मात्रा में हैं, इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। तो टैली में इन्वेंट्री फीचर की मदद से व्यापारी अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकता है और मैनेज कर सकता है। तो अपना जो स्टॉक होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे, अब जैसे हम हमारी कोई मोबाइल शॉप है। अब मोबाइल शॉप में हमने अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक किया तो उसमें हमें पता चला कि सैमसंग के फ़ोन हमारे पास ज़्यादा बिक रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ ट्रैक कर ली तो हम सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा लाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये चीज़ होती है। तो अपनी जो भी स्टॉक होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मदद से। अब इन्वेंट्री से क्या क्या आता है इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। तो टैली में जो इन्वेंट्री से जुड़े घटक होते हैं वो यहाँ पे नीचे हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, पहला है स्टॉक ग्रुप। तो सामानों को जो है कैटेगरी में बांटने के लिए स्टॉक ग्रुप का प्रयोग होता है। जो भी सामान होगा उसे कैटेगरी में बांटने के लिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी हो गई, फर्नीचर की कैटेगरी हो गई, मोबाइल की हो गई, ग्रोसरी की हो गई, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, तो इसमें आपका कंप्यूटर भी आ सकता है, इसमें आपका मोबाइल फ़ोन भी आएगा। फर्नीचर में आपका टेबल आएगा, चेयर आएगा, तो ये सब चीज़ें आएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और मोबाइल की भी देखिए अलग से दी है। मोबाइल में आपके सारे फ़ोन आ जाएंगे, जैसे सैमसंग का फ़ोन हो गया, आपका रियलमी का फ़ोन हो गया, तो जो भी फ़ोन होंगे वो आ जाएंगे। और ग्रोसरी में आपका जो है घरेलू जो भी घर के सामान होते हैं वो आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है कैटेगरी बांट सकते हैं, यानी स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। फिर स्टॉक कैटेगरी आप बांट सकते हैं। तो पहला तो ग्रुप बनाया था, दूसरा कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होता है, जैसे इसमें जो है इसमें आइटम को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अलग अलग ब्रांड के मोबाइल जो एक ही फीचर वाले हैं उन्हें हम अलग रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है स्टॉक आइटम। तो यह वास्तविक सामान का नाम जो है वो होता है। जैसे अगर अगर जैसे सैमसंग का फ़ोन है आपके पास, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका नाम क्या है, वो स्टॉक आइटम है आपका सैमसंग गैलेक्सी। तो ये सैमसंग गैलेक्सी क्या हो गया, ये हो गया इसका स्टॉक। अब स्टॉक का क्या किया हमने, स्टॉक आइटम को जो है एक ग्रुप दे दिया। अब इसको ग्रुप क्या दिया, इसको ग्रुप दे दिया हमने मोबाइल। मोबाइल, क्योंकि ये एक मोबाइल है तो ये मोबाइल वाली कैटेगरी में आएगा, तो इसको मोबाइल नाम दे दिया। तो अब होगा क्या कि इस मोबाइल वाले स्टॉक ग्रुप में, ये मोबाइल का स्टॉक ग्रुप है जिसमें हम ये सारे स्टॉक आइटम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक सैमसंग का मोबाइल हो गया, एक रियलमी का मोबाइल हो गया, एक ओप्पो का हो गया, एक जो है रेडमी का हो गया। तो इस मोबाइल नाम के स्टॉक ग्रुप में, जैसे यहाँ पे बताया गया है स्टॉक ग्रुप, तो स्टॉक ग्रुप हमने बना दिया मोबाइल नाम से। तो मोबाइल नाम से हमने बना दिया ये। अब इसके बाद इसमें जितने भी मोबाइल हमारे पास होंगे, सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, वो सारे इसमें रख सकते हैं। अब इसमें भी हम कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कुछ कैटेगरी हमने बना दी यहाँ पे 4 GB रैम,
4 GB रैम का बना दिया, कुछ हमने बना दिया 8 GB रैम। तो इससे होगा क्या कि 4 GB रैम वाले अलग सेपरेट रहेंगे और 8 GB वाले अलग रहेंगे। तो हम लोग इस टाइप से कैटेगरी बना सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए या दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कैटेगरी का प्रयोग होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, मोबाइल आपका स्टॉक ग्रुप हो गया और ये आपका जो है मोबाइल का नाम स्टॉक आइटम हो गया और इसमें जो रैम है ये आपकी कैटेगरी हो गई। तो इस टाइप से रख सकते हैं। अभी ये जब मोबाइल हम बेचेंगे तो इसको कैसे बेच सकते हैं, इसको हम पीस में बेच सकते हैं या किलो में या मीटर में या बॉक्स में या लीटर में। तो हर आइटम को जो है किस यूनिट में बेचा या खरीदा जाएगा वो हमारा यूनिट ऑफ मेजर होता है। अभी जैसे बात की जाए किसी लिक्विड की, तो अगर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक किस मात्रा में लेके आएंगे, तो वो आप लेके आएंगे लीटर में, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कितने लीटर की बोतल चाहिए, तो आप लीटर में बताओगे कि 2 लीटर की चाहिए या 1 लीटर की चाहिए, जितनी भी चाहिए आप वहाँ पे बताएंगे। फिर अगर आप मोबाइल लेने पहुँच जाए तो क्या वहाँ पे भी आप लीटर बताएंगे, नहीं, वहाँ पे ये यूनिट नहीं काम करेगी। वहाँ पे आप नंबर बताएंगे यानी नॉस बताएंगे कि आपको 1 फ़ोन चाहिए या 2 चाहिए। उसी टाइप से अगर जैसे आप कुछ चावल या आटा लेने गए, राइस हो गया या फिर कुछ भी आप लेने गए जो केजी में आता है, तो जैसे आप चावल लेने गए तो अगर आपने चावल लिए तो चावल आप किस मात्रा में लोगे, वहाँ क्या आप नंबर में लोगे, नहीं, वहाँ पे यूनिट नहीं काम करेगी नॉस वाली। तो वहाँ पे क्या यूनिट काम करेगी, केजी, वहाँ पे केजी में खरीदोगे। तो अगर आप जैसे कुछ भी राइस लेते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेते हो, जैसे कोई सब्जी ले रहे हो तो वहाँ पे आप किलो में लेते हो, तो सब्जियाँ जो हैं वो किलो वाली मात्रा में आती हैं। कोई भी लिक्विड होता है तो वो लीटर वाली मात्रा में आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेते हैं तो नंबर में आता है, कुछ चीज़ें पीसेस में आती हैं। तो वही बताया गया कि हर एक आइटम की अलग अलग माप होती है और जो हमें टैली में बनानी होती है। अब वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस किस टाइप का। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा तो नॉस की यूनिट बनाएंगे, अगर लिक्विड चीज़ें बेच रहे होंगे या पेट्रोल वगैरह हम सेल कर रहे हैं तो वो लीटर में होगा, या फिर हम जो है राइस वगैरह बेच रहे हैं या सब्जियां बेच रहे हैं तो वो हम किस में बेचेंगे, तो वो हम केजी में बेचेंगे। तो ये अलग अलग यूनिट यहाँ पे दी है। इसके बाद गोडाउन। तो गोडाउन का क्या मतलब होता है, तो गोडाउन का मतलब होता है लोकेशन। तो इसका मतलब है लोकेशन। अगर आप अपनी कंपनी के पास एक से ज़्यादा स्टोर या गोडाउन है तो उन्हें अलग अलग मैनेज करने के लिए हम लोग गोडाउन बनाते हैं। अब हमारी जो है ये मेन कंपनी है, यहाँ पे ये हो गई हमारी मेन कंपनी। अब मेन कंपनी पे हर एक चीज़ रख पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो भी सामान एक्स्ट्रा हमारा था उसको हमने क्या किया, एक अपने गोडाउन में शिफ्ट कर दिया। ये हमारा गोडाउन बन गया, ठीक है, ये गोडाउन है और ये एक और गोडाउन है। तो हमारे पास 2 गोडाउन दिए हुए हैं, ठीक है, ये गोडाउन 1 हो गया, ये गोडाउन 2 हो गया। तो 2 गोडाउन है, तो हमारे पास जो भी वस्तुएं होंगी वो हमारी जो है इस कंपनी में होंगे कुछ, और कुछ क्या करेंगे हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, कुछ हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हम अलग अलग गोडाउन मैनेज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, रियलमी का फ़ोन है, अब हमने देखा हमारे पास तो ख़त्म हो गया है ये फ़ोन, हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने दूसरे गोडाउन में चेक करेंगे कि वहाँ पे है कि नहीं है। तो अगर इसमें देखेंगे इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना जो तीसरा हमारा यहाँ पे अलग गोडाउन होगा उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो तुरंत हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे इस वाले गोडाउन में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो टैली में हम लोग अलग अलग लोकेशन भी बना के रख सकते हैं और गोडाउन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक दिल्ली का गोडाउन है, एक मुंबई का। तो हमने देखा कि दिल्ली में एक हमारा गोडाउन पड़ा हुआ है, तो वहाँ की जो वस्तुएं होंगी वो पूरा अपने हम टैली में मैनेज करेंगे। मुंबई का जो होगा उसको भी हम अपने टैली में पूरा मैनेज कर सकते हैं। ये पता चल जाएगा कि हाँ ये दिल्ली वाले में ये चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं गोडाउन। तो गोडाउन मतलब लोकेशन। इसके बाद इन्वेंट्री में होने वाली एंट्री। तो अगर आप माल खरीदते हैं तो वहाँ पे जैसे 50 मोबाइल खरीदे तो आप उसको परचेस वाउचर पे चढ़ाएंगे। आपने 50 जो है या फिर 20 मोबाइल बेचे तो अगर आप बेचोगे तो उसको सेल्स में चढ़ाओगे। तो माल खरीदने पे परचेस पे चढ़ाते हैं और अगर आप बेचते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको आप सेल्स पे चढ़ाते हैं। शॉर्टकट की दी है कि ये शॉर्टकट की होती है F9। इसके बाद अगर आप एक स्टॉक को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र मतलब जैसे रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड्स में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर आपने जो है गोडाउन या गुड्स को जो है फिनिश करके बेचा, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टॉक जर्नल क्या यूज करता है, तो स्टॉक जर्नल जो होता है वो तब यूज होता है जब एक स्टॉक को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अभी बताया था कि गोडाउन आपका बना है या 2 लोकेशन है, ये आपके पास प्रोडक्ट ए है और ये आपके पास प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट नहीं, इसको लोकेशन मान लेते हैं। तो ये लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है।
तो इस लोकेशन से हमने क्या किया, उठा के माल इस लोकेशन पे डाल दिया। तो एक जगह के आइटम को या एक जगह के सामान को जब दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्टॉक जर्नल का यूज करते हैं। तो एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में ट्रांसफर, तो वहाँ पे स्टॉक जर्नल। जैसे रॉ मटेरियल से आपने जो है फिनिश गुड्स तैयार कर दिया तो वहाँ पे भी स्टॉक जर्नल यूज होता है, या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाएंगे तब भी यही यूज होगा। इसके बाद फिजिकल स्टॉक, तो एक्चुअल स्टॉक की गणना करना, यानी एक्चुअल में भी आपको ऊपर बताएं कि कितना आपके पास टैली में है और कितना आपके पास जो है एक्चुअल में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए थे कि आपके पास जैसे 10 मोबाइल हैं, 10 आपके पास फ़ोन है। अब 10 फ़ोन जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं किसमें, टैली में, और इसी को आपने जो है अपने गोडाउन में देखा तो गोडाउन में एक फ़ोन खराब हो चुका था, तो टोटल आपके पास 9 बचे। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 9 है। तो इसमें तो आपके पास तो है टोटल 9, पर दिखा कितना रहा है, टैली में 10 दिखा रहा है, तो एक का गड़बड़ दिखा रहा है। तो एक्चुअल को और टैली वाले को दोनों को आपस में मिलाने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लोग फिजिकल स्टॉक ग्रुप का यूज करते हैं। तो फिजिकल स्टॉक जो भी आपका वाउचर होता है इसका जो है यूज करते हैं। तो ये हमारा फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है। तो साल के अंत में जो भौतिक स्टॉक चेक होता है, यानी पूरे साल के आखिरी में देखा कि क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, और उसको आपस में जो है एकदम मिलाने के लिए यूज होता है फिजिकल स्टॉक, जो हमारा वाउचर है ये। ठीक है, ये सारे वाउचर दिए हैं। तो ये आपका परचेस वाउचर है, ये सेल्स वाउचर है, ये स्टॉक जर्नल वाउचर है, ये फिजिकल स्टॉक वाउचर है। तो ये सब वाउचर दिए हुए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ग्रुप निकल गया मेरे मुंह से, पर ग्रुप नहीं होते, ये सारे वाउचर्स होते हैं। इसके बाद जो है इन्वेंट्री और रिपोर्ट दी हुई है। तो टैली में निम्नलिखित रिपोर्ट मिलती हैं, जैसे इन्वेंट्री का पूरा जो है ब्यौरा देता है कि स्टॉक समरी, गोडाउन समरी, मूवमेंट एनालिसिस की कितनी एंट्री हुई हैं, गोडाउन जो है वो कितना, गोडाउन में कितना माल है, हर एक चीज़ का ऐसे पता कर सकते हैं हम लोग। तो वही रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कितना बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, ये सब चीज़ें। फिर इन्वेंट्री के फायदे, तो स्टॉक की सही जानकारी मिलती है, माल की कमी या अधिकता को मैनेज किया जा सकता है, और रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग जो है आसान हो जाता है, चोरी या नुकसान से बचाव हो जाता है। तो अगर आपने टैली में चढ़ा दिया कि हाँ 10 कंप्यूटर हैं हमारे पास, तो वो 10 तब तक दिखाता रहेगा जब तक आप बेच नहीं देंगे। अब यहाँ पे 10 आपने चढ़ा दिए और गोडाउन से एक किसी ने गायब कर दिया, तो ये तुरंत बता देगा कि यहाँ पे 10 थे और इसमें 9 कैसे हो गए। तो ये चीज़ें जो है चोरी या नुकसान से बचाव हो सकता है। और रिपोर्टिंग होती है, प्लस आपका जो है स्टॉक की सही जानकारी मिलती है, और कमी भी पता चलती है। जैसे कंप्यूटर आपके पास 10 बचे तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर देके और मंगा लेंगे। फिर ऐसे ही करते करते आप सारी चीज़ें देखते रहेंगे उसी में कि कौन सी चीज़ें कम पड़ रही हैं। जो चीज़ें कम पड़ेंगी आप ऑर्डर देके उनको आसानी से मंगवा सकते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री क्या है, अब ये जो थोड़ा सरल भाषा में, जो चीज़ें ऊपर बताएं वही चीज़ें यहाँ पे भी मिलेंगी, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है तो इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है, देखिए, व्यापार में उपयोग होने वाला माल या सामान। तो इन्वेंट्री का उपयोग जो है खरीद बिक्री, स्टॉक और मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग आदि के लिए किया जाता है। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो स्टॉक ग्रुप का उपयोग सामान के प्रकार को एक साथ ग्रुप करने के लिए किया जाता है। तो जो भी सामान होगा उसको ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है आपका एक मोबाइल शॉप है और नीचे गए जो है वो स्टॉक ग्रुप्स जो है नीचे दिए हुए हैं। तो आपके पास मोबाइल शॉप है और आपको जो है कुछ यहाँ पे आइटम अलग अलग आपके जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टॉक ग्रुप्स। मोबाइल का आपने अलग जो है ग्रुप बना दिया, आपने एसेसरीज का स्टॉक ग्रुप अलग बना दिया, चार्जर का अलग बना दिया, हेडफोन का अलग बना दिया। अब इसके बाद इन सभी ग्रुप्स को जो है ग्रुप्स के अंदर आपको अलग अलग आइटम रखने होंगे। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में आप सारे मोबाइल रखेंगे, वीवो का हो गया, ओप्पो का हो गया, सैमसंग का हो गया, हर एक फ़ोन इसके अंदर रखेंगे। चार्जर के अंदर आप इन सब के चार्जर को ऐड करेंगे। एसेसरीज में आप इनके जो भी एसेसरीज होंगी, जैसे कवर हो गया या टच गार्ड हो गया, जो जो चीज़ें हो गई वो रखेंगे। हेडफोन में आप सारे हेडफोन को रखेंगे जो भी अलग अलग कंपनी के होंगे। तो इस टाइप से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो स्टॉक ग्रुप आपका एक जो है ऐसा मतलब स्पेस या एक ऐसा ग्रुपिंग करने के लिए आपको जगह मिल जाती है जिसमें आप सेम सेम चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन के ग्रुप में जाएगा तो वो सारे आइटम तक वो पहुंच सकेगा। इसके बाद स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, तो स्टॉक कैटेगरी का उपयोग आइटम्स को ग्रुप करने के लिए किया जाता है जो फीचर्स एक जैसे होते हैं। मतलब फीचर्स में जो है एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप्स भी जो है इनमें होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप जो है सभी 64 GB वाले मोबाइल्स हैं और एक कैटेगरी आप डालना चाहते हैं।
तो आपका जो मोबाइल बना, जैसे यहाँ पे मोबाइल में आपका आ गया क्या, मोबाइल में आपका फॉर एग्जांपल एक फ़ोन ले लेते हैं वीवो का, तो मोबाइल में आपने बना दिया, मोबाइल हो गया क्या, स्टॉक ग्रुप हो गया। इसके बाद वीवो क्या है, स्टॉक आइटम हो गया। अब ये जो आइटम है इसको आपने कैटेगरी में डाला, और किस कैटेगरी में, 4GB में। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये मोबाइल जो है 4GB रैम में आता है। फिर आपने एक सैमसंग का बना दिया, और सैमसंग का बनाने के बाद इसको आपने क्या किया, 8GB में रख दिया। तो इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि ये कैटेगरी किस कैटेगरी में, ये 8GB वाली कैटेगरी में है, ये 4GB वाली कैटेगरी में है, ये स्टॉक आइटम है, और ये तो आपके स्टॉक ग्रुप दिए हुए हैं। इसके बाद आगे समझ लेते हैं। तो ये स्टॉक कैटेगरी दिया हुआ है 64GB का। तो देखिए जैसे सैमसंग गैलेक्सी है आपका ये मोबाइल, तो ये मोबाइल ग्रुप में आ जाएगा। रियलमी नार्जो 20 ये मोबाइल ग्रुप में आ जाएगा। ओप्पो जो है ये मोबाइल ग्रुप में आ जाएगा। अब इन सब ग्रुप को क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप को हम एक कैटेगरी दे सकते हैं 64GB। तो इससे क्या होगा, ये स्टोरेज में दिखाएगा कि 64GB वाली स्टोरेज वाले ये सारे मोबाइल फ़ोन हैं। अब किसी को आपने कैटेगरी दी, किसी को नहीं दी, तो जिसको नहीं देंगे वो समझ में आ जाएगा कि इसकी कैटेगरी इसमें नहीं है, कोई अलग है। तो आप ऐसे दे सकते हैं। अब जैसे रैम की बात करें, ये तो इंटरनल स्टोरेज हो गई। रैम की बात करें तो जैसे आपने एक कैटेगरी बना दी 4GB, एक बना दी 8GB, एक बना दी 2GB। फिर आपने क्या किया, इनमें अलग अलग चीज़ें रख दी। अब जैसे ओप्पो का मोबाइल है, मोबाइल ग्रुप में आपने रखा और इसको कैटेगरी दे दी 2GB। तो इससे ये पता चलेगा कि ये 2GB रैम वाली कैटेगरी में आता है और ये मोबाइल है और ये ओप्पो का मोबाइल है। फिर आपने 8GB बनाया, तो 8GB में आपने जैसे ये रख दिया सैमसंग गैलेक्सी, तो सैमसंग गैलेक्सी की कैटेगरी पता चल जाएगी, 8GB रैम में आता है और ग्रुप क्या है, मोबाइल फ़ोन ग्रुप में आता है, और ये आपका एक जो है नाम क्या है इसका, सैमसंग गैलेक्सी। तो ये स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक आइटम क्या होता है, तो स्टॉक आइटम वह जो वास्तव में खरीदते या बेचते हैं, यानी असल माल। जैसे ये सैमसंग का जो मोबाइल का नाम था, यही है हमारा क्या, स्टॉक आइटम। फिर हर एक स्टॉक आइटम किसी ग्रुप और कैटेगरी से जुड़ा होता है। फिर यूनिट क्या होती है, तो यह जो होता है यूनिट अभी ऊपर बताए थे, जिनमें आप सामान खरीदते या बेचते हैं किस मात्रा में। तो मोबाइल के लिए पीसेस होती है, चावल अगर आप खरीद रहे हैं तो वो केजी में खरीदेंगे, तेल खरीद रहे हैं तो वो लीटर में खरीदेंगे, कपड़ा लेंगे तो वो मीटर में लेंगे, या बिस्किट लेंगे तो बॉक्स में लेंगे। तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो है यूनिट होती है मापने के लिए। अगर उनको बेचेंगे तो हम पीसेस में बेचेंगे, मोबाइल को पीस में बेचेंगे या नंबर में बेचेंगे। चावल हम पीस में तो बेच नहीं सकते हैं, ना तो हम लीटर में चावल बेच सकते, तो वहाँ पे केजी यूनिट यूज होती है। तो यही है हमारा यूनिट ऑफ मेजर। इसके बाद एक संक्षिप्त उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आपके एक मोबाइल शॉप है और वहाँ पे क्या है, ये आपके ग्रुप और कैटेगरी दिए हुए हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्या है, मोबाइल। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी क्या है, तो ये आपका 64GB। स्टॉक आइटम क्या है, ये नाम, और इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट पीस, क्योंकि इसको पीस में बेचेंगे। तो ये हमारा एक जो है एग्जाम्पल दिया था, आप समझ गए होंगे। जब आप ये सेटअप कर लेते हैं तब आप आइटम को खरीद या बेच या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टैली में इसका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो। इसके बाद अगला जो है वो हमारा जीएसटी दिया हुआ है। तो ये जो जीएसटी है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि आपको और भी हमसे जो भी नई वीडियो हम डालें वो आपको पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।